लियो हमेशा से ही शहर का लड़का रहा था। शहरी परिदृश्य की हलचल, ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें और निरंतर यातायात उसके जीवन की लय थी। लेकिन उसके दिल की गहराई में एक सपना था, जंगल में रोमांच और खोज का सपना। यह एक ऐसा सपना था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उस दिन तक पूरा हो पाएगा, जब तक कि एक अजीबोगरीब पत्र नहीं आया। एक गर्मियों की सुबह लियो को अपने दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। यह पुराने जमाने का था, लाल मोम से सील किया हुआ था और इस पर एक अपरिचित प्रतीक अंकित था, घने जंगल से घिरा एक दहाड़ता हुआ शेर। उत्सुकता से लियो ने ध्यान से पत्र खोला। अंदर एक हस्तलिखित नोट था जिसमें उन्हें एक अज्ञात जंगल में अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे केवल वर्डेंट वेल के नाम से जाना जाता था। यह पत्र प्रोफेसर थियोडोर हॉथोर्न का था, जो एक प्रसिद्ध खोजकर्ता और प्रकृतिवादी है। उन्होंने एक पारस्परिक परिचित के माध्यम से लियो की रोमांच में रुचि के बारे में सुना था और जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को आगे बढ़ा रहे थे। लियो का दिल उत्साह और आशंका से धड़क रहा था। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन जंगल की पुकार इतनी प्रबल थी कि वह इसे रोक नहीं सका। उसने अपना जरूरी सामान पैक किया, अलविदा कहा और उस यात्रा पर निकल पड़ा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वर्दांत व्हील तक की यात्रा लंबी और कठिन थी। लियो ने विमान, ट्रेन और अंत में एक मजबूत जीप से यात्रा की जो उसे घने उष्णकटिबंधीय जंगल के बीचों बीच ले गई। हवा में नमी बढ़ती गई और हर मील के साथ वन्य जीवों की जीवंत आवाजें और अधिक स्पष्ट होती गईं। बेस कैंप में पहुंचने पर लियो का स्वागत प्रोफेसर हॉथोर्न और उनके अनुभवी खोजकर्ताओं की टीम ने किया। मारिया, एक निडर जीव विज्ञानी, राज, एक विशेषज्ञ ट्रैकर, और एमिली, एक कुशल चिकित्सक थे। अभियान में शामिल होने के लिए हर किसी के पास अपना कारण था, लेकिन उन सभी का एक ही लक्ष्य था, वर्डेंट व्हील के रहस्यों को उजागर करना। जंगल उनके सामने था, हरियाली की एक अभेद्य दीवार। लियो ने अपने पहले कदम अनजान जगह पर रखते हुए उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस किया। ऊपर की छतरी इतनी घनी थी कि वह सूरज की रोशनी को एक सतत गोधूली में बदल देती थी, और हवा विदेशी वनस्पतियों की खुशबू और अदृश्य जीवों की आवाज से भरी हुई थी। जंगल में शुरुआती दिन खोज और चुनौतियों से भरे थे। टीम को कई आकर्षक पौधे और जानवर मिले, जिनमें से कई का कभी दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था। लियो को खाने की प्लेट के आकार की इंद्रधनुषी तितलियों को देखकर आश्चर्य हुआ और पैरों के बीच से गूंजती हुई हाउलर बंदरों की भयावह आवाजें भी सुनाई दीं। एक दोपहर जंगल के एक विशेष रूप से घने हिस्से में घूमते हुए समूह को एक प्राचीन पत्थर की संरचना मिली, जिसे आंशिक रूप से प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त किया गया था। यह एक तरह का मंदिर था, जो जंगल के जीवन के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी और एक रहस्यमय प्रतीक से सुसज्जित था, जो लियो के पत्र पर प्रतीक से मेल खाता था। प्रोफेसर हॉथोर्न की आंखें उत्साह से चमक उठीं जब उन्होंने नक्काशी की जांच की। यह एक उल्लेखनीय खोज है, उन्होंने घोषणा की। यह एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष प्रतीत होता है, जो कभी यहाँ पनपी थी। हमें हर चीज का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। जैसे ही टीम ने मंदिर के पास शिविर लगाया, लियो को उस जगह से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे जंगल खुद उसका स्वागत कर रहा हो, उसे अपने लंबे समय से दबे रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। उस रात तारों की छत्रछाया में लियो को सोने में दिक्कत हो रही थी। जंगल में फुसफुसाहट और सरसराहट की आवाजें गूंज रही थीं। अपनी बेचैनी को दूर करने में असमर्थ, उसने कैंपसाइट के चारों ओर टहलने का फैसला किया। जैसे ही वह शिविर से आगे बढ़ा, उसने एक धीमी, मधुर धुन सुनी। ध्वनि का अनुसरण करते हुए वह एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंचा, जहां एक शानदार झरना एक क्रिस्टल सा साफ तालाब में गिर रहा था। तालाब के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा लकड़ी की बांसुरी बजा रहा था। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और लियो की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराया। स्वागत है, युवा यात्री, उसने कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
लियो हैरान रह गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं कवि हूँ, इस जंगल का रक्षक, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मैं इसके निवासियों पर नजर रखता हूँ और सुनिश्चित करता हूँ कि संतुलन बना रहे। तुम्हें एक महान कार्य के लिए चुना गया है, लियो। लेकिन पहले तुम्हें अपना साहस साबित करना होगा। कवि ने बताया कि लियो को अपनी यात्रा के लिए आवश्यक ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला को पूरा करने की आवश्यकता थी। पहला परीक्षण, साहस का परीक्षण, एक दुर्लभ फूल को पुनः प्राप्त करना था जो केवल पास की एक चट्टान के शीर्ष पर खिलता था। कवि ने बताया कि लियो को अपनी यात्रा के लिए आवश्यक ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला को पूरा करने की आवश्यकता थी। पहला परीक्षण, साहस का परीक्षण, एक दुर्लभ फूल को पुनः प्राप्त करना था जो केवल पास की एक चट्टान के शीर्ष पर खिलता था। फूल हाथ में लेकर लियो वापस मैदान की ओर चल पड़ा। कवि ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, लियो। जंगल अपने रेहे से उन लोगों को बताएगा जो बहादुर और सच्चे दिल वाले हैं। अपनी यात्रा जारी रखते हुए इसे याद रखना। अगले कुछ दिन नई चुनौतियां और खोजें लेकर आए। टीम ने मंदिर और इसे बनाने वाली प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्हें और भी नक्काशी और कलाकृतियां मिलीं जो जंगल से गहरे संबंध वाले एक जटिल समाज का संकेत देती थीं। एक शाम, जब टीम कैंप फायर के आसपास इकट्ठी हुई, तो प्रोफेसर हॉथोर्न ने एक सिद्धांत साझा किया। उन्होंने कहा, ये लोग जंगल को एक जीवित इकाई के रूप में पूजते थे। उनका मानना था कि जंगल ज्ञान और शक्ति का स्रोत है और वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। अगर हम उनके ज्ञान को समझ सकें तो यह प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे व्यवहार के तरीके को बदल सकता है। लियो ध्यान से सुन रहा था। उसे अपने अंदर एक उद्देश्य की भावना बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। वह अब सिर्फ अभियान का भागीदार नहीं था, वह जंगल की कहानी का एक हिस्सा बन रहा था। कवि एक बार फिर प्रकट हुआ, इस बार एक सपने में। तुमने साहस दिखाया है, लियो, उसने कहा। अब तुम्हें ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। जंगल के अंदर एक प्राचीन वृक्ष है जिसे ज्ञान के वृक्ष के रूप में जाना जाता है। इसकी जड़ें अतीत के रहस्यों को समेटे हुए है। पेड़ के पास जाओ और उसकी फुसफुसाहट सुनो। अगली सुबह लियो ने अपना सपना टीम के साथ साझा किया। उत्सुकतावश उन्होंने उसके नेतृत्व का अनुसरण करने का निर्णय लिया। ज्ञान के वृक्ष तक की यात्रा कठिन थी, जिसमें नदियों को पार करना और घने जंगल से होकर गुजरना शामिल था। लेकिन लियो को एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित महसूस हुआ और प्रत्येक कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अगली सुबह लियो ने अपना सपना टीम के साथ साझा किया। उत्सुकतावश उन्होंने उसके नेतृत्व का अनुसरण करने का निर्णय लिया। ज्ञान के वृक्ष तक की यात्रा कठिन थी, जिसमें नदियों को पार करना और घने जंगल से होकर गुजरना शामिल था। लेकिन लियो को एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित महसूस हुआ और प्रत्येक कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अतीत के दृश्य उसके मन में भर गए, जंगल के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने वाली प्राचीन सभ्यता के दृश्य, उनके रीति रिवाज और प्रकृति के प्रति उनकी श्रद्धा। लियो समझ गया कि उनकी बुद्धिमत्ता जीवन के संतुलन के प्रति उनके सम्मान में निहित है। वे केवल उतना ही लेते थे जितना उन्हें चाहिए था और बदले में जंगल को वापस दे देते थे। लियो को एक नई समय मिली। उन्होंने अपनी सोच टीम के साथ साझा की और उन्हें एहसास हुआ कि वे जो ज्ञान चाहते थे वह सिर्फ अकादमिक उद्देश्यों के लिए नहीं था, बल्कि प्रकृति के साथ मानवता के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए था। कवि ने एक बार फिर लियो से मुलाकात की, इस बार जागृत दुनिया में। तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लियो, उसने कहा, लेकिन तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अगली परीक्षा करुणा की परीक्षा है। जंगल सिर्फ सुंदरता की जगह नहीं है, बल्कि खतरे और संघर्ष की भी जगह है। तुम्हें जरूरतमंदों के प्रति करुणा दिखानी चाहिए। जैसे जैसे वे अपनी खोजबीन जारी रखते गए, उन्हें एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ एक युवा जगुआर मिला।
जानवर घायल और डरा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के लियो जगुआर के पास गया और उसे शांत करने के लिए धीरे से बोला। एमिली की मदद से उसने सावधानीपूर्वक जानवर को मुक्त किया और उसके घावों का इलाज किया। जगुआर की नजरें लियो से मिली और एक पल के लिए उनके बीच गहरी समझ पैदा हो गई। जानवर लंगड़ाता हुआ जंगल में गायब हो गया, लेकिन लियो जानता था कि उनके रास्ते किसी कारण से मिले थे। कवि एक बार फिर प्रकट हुआ, स्वीकृति में सिर हिलाया। करुणा जंगल की बुद्धि का हृदय है। जरूरतमंदों की मदद करके आप जीवन के संतुलन का सम्मान करते हैं। अभियान जारी रहा और टीम ने उल्लेखनीय खोजें कीं, जिससे जंगल और उसके निवासियों के बारे में दुनिया की समझ बदल गई। लेकिन लियो को लगा कि अभी भी कुछ और सीखना बाकी है। अगले दिन टीम वर्डेंट व्हील के दिल में पहुंची, एक हराभरा जीवंत नखलिस्तान जो जीवन से भरपूर था। यहाँ लियो को जंगल के साथ एकता की गहरी भावना महसूस हुई। उसने देखा कि कैसे हर पौधा, जानवर और तत्व एक नाजुक संतुलन में जुड़े हुए थे। नखलिस्तान के बीच में एक छोटा सा झिलमिलाता हुआ तालाब था। कवि ने लियो को उसमें से पानी पीने को कहा। जब उसने पानी पिया तो उसे ऊर्जा और स्पष्टता का एहसास हुआ। उसने समझा कि जंगल का ज्ञान सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं था, बल्कि सभी जीवन के साथ सामंजस्य बिठाने के बारे में था। लियो ने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं थी, बल्कि इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने के बारे में थी। उसने प्रकृति के संरक्षण और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई समझ का उपयोग करने की कसम खाई। अभियान पूरा होने के बाद लियो और टीम सभ्यता में लौट आए। उनके मन और दिल हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और संरक्षण और संधारणीय जीवन की दिशा में एक वैश्विक आंदोलन को जन्म दिया। लियो पर्यावरण के लिए एक भावुक वकील बन गए, अपने अनुभवों और जंगल के ज्ञान को लोगों के साथ साझा किया।